हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फाइनली एनटीए ने आपसे अपना बदला ले लिया। क्वेश्चन लेवल टफ था रीनीट 2026 का, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कंपटीशन का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, कंपटीशन का मतलब होता है मुझे रिजेक्ट करना है। मेरे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं और इसमें जो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट होगा मैं उसे सेलेक्ट करूंगा। और आई थिंक अब कंपटीशन का ट्रेंड यही रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन मैंने जैसा बताया अभी कि कंपटीशन इज ऑल अबाउट रिजेक्शन, नॉट अबाउट सिलेक्शन। तो अब तो पैटर्न यही सेट होना है नीट का। अब सवाल ये आता है कि अब बच्चे क्या करें, कहां पढ़े। तो बच्चों आप कहीं भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो तो ऑफलाइन पढ़ो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑनलाइन में टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मैं एकदम ये नहीं कह रहा। ऑनलाइन में भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन वहां पे कुछ कमियां हैं। वहां पे स्टूडेंट का इंडिविजुअल केयर नहीं होता। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो टीचर अगर कुछ समझा रहा है तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके एक्सप्रेशन से बहुत सारी बातें आप समझते हैं। वो फेस टू फेस इंटरेक्शन से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। टीचर्स आपका चेहरा देख करके, आपके क्लास में आव भाव को देख करके ये समझ पाते हैं कि आप कितना उनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं। ये जो बेनिफिट है ना फेशियल इंटरेक्शन का, ये आपको ऑनलाइन मोड में नहीं मिलता। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो आप कभी क्लास करते हैं, कभी क्लास नहीं करते हैं। इनिशियली तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं। इनिशियली तो आप एकदम इनर्जेटिक होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं कि चलो भाई इस बार तो गलती करनी नहीं है, इस बार तो मेरे को ना एक एक क्लास अटेंड करना है। लेकिन यही बात धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन आता है। आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो जाते हैं, उसमें स्कोर आपका थोड़ा सा दाएं बाएं जाता है, तो आप डिटोरिएट हो जाते हैं। वहां पे ना कोई आपको इंडिविजुअल समझाने वाला नहीं होता। अप्स एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड में हैं तो वहां पे कोई आपको समझाने वाला नहीं है कि हाँ बेटा ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत क्वालिटी है। मैं तो ये मानता हूं कि भारत का हर स्टूडेंट में क्वालिटी है, लेकिन वो स्टूडेंट तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। तो आपको कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा लो चला जाता है। यही जब आप ऑफलाइन मोड में रहते हैं ना, तब आपको टीचर हमेशा प्रोत्साहन देता रहता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता रहता है और आप में पॉजिटिविटी वो डालता रहता है कि चलो बेटा एकदम अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप उस पॉजिटिविटी को ड्यूली ले लेते हैं तो डेफिनेटली आप रैंक होल्डर होते हैं इंडिया में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी पढ़िए। हमारे यहाँ भी नीट का प्रिपरेशन होता है आरएनएम क्लासेस में, आप हमारे यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं करूँगा कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन जब भी पढ़ो तो ऑफलाइन पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ के आज अब जो नीट का ट्रेंड सेट हो रहा है वो आप ऑनलाइन पढ़ के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या किसी भी जीएमसी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप इनरोल नहीं हो सकते हैं। इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ठीक है, तो मेरे 100 बात की एक बात यही है कि आप में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपको निरंतर केयर का जरूरत होता है, रेगुलर केयर का जरूरत होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेक्शन का जरूरत होता है, और ये सारी बातें आपको हमेशा 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 ऑफलाइन मोड में ही 24/7 अवेलेबल होता है। ऑनलाइन मोड में तो आप क्लास में टीचर को अच्छे तरीके से जान भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए